Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. Dear student, in this lecture we are going to discuss about montane forest which is our fourth vegetation. अब हम montane forest के बारे में पढ़ेंगे. Montane forest means नेम से ही आप जज कर सकते हैं the vegetation which is found in mountainous area. ऐसी vegetation जो mountains पर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? montane forest. अब माउंटेन फॉरेस्ट में चेंजेस हैं जिसके बारे में अब हम देखेंगे कैसे. जैसे आप माउंटेन रीजन देखो, माउंटेन रीजन्स में जैसे जैसे वी मूव अपवर्ड्स, हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीजेस. टेम्परेचर क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है. तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो मीन्स the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation. कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं माउंटेन्स पे और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहाँ की वेजिटेशन पर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा कि वहाँ पर सेम टाइप की वेजिटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता, वेजिटेशन में भी डिफरेंस आता है. तो दिस चेंज इज लाइक द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. जैसे हमने नेचुरल वेजिटेशन में देखा था कि जैसे ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ में ये इक्वेटर है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो वेजिटेशन में चेंजेस आ जाएगा. जैसे ट्रॉपिकल आपको वेजिटेशन मिलेगी, उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर पोलर रीजन आ जाएगा. तो जिस तरह से चेंजेस हम यहाँ अर्थ में देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर जो वेजिटेशन है वो चेंज होती रहती है, वही सेम चेंजेस हम किस में देखेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट में. कि माउंटेन फॉरेस्ट में लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे वेजिटेशन में. जैसे देखिए, आप मान लीजिए ये माउंटेन है और इस माउंटेन के अगर हम यहाँ इस हाइट पर हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी. अगर थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. और अगर हम यहाँ वेजिटेशन देखेंगे आपको कोई और वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी. और थोड़ा सा और ऊपर मूव करते हैं तो टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पर आपको लेचन, स्काई, जैसे मोसेस वगैरह वो वाले ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो वाली आपको प्लांटेशन या वो वाली वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी. तो जिस तरीके से हम अर्थ में देखते हैं कि वेजिटेशन चेंज होती है इक्वेटोरियल रीजन से लेकर ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर हम जो एरियाज देखते हैं पोलर रीजन वाला देखते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से वेजिटेशन चेंज होती है, इन द सेम वे हम उसी चीज़ को यहीं पर कंसिडर करेंगे कि जिस तरीके से माउंटेन रीजन में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर वेजिटेशन में भी चेंजेस आते हैं और यहाँ पर ऊपर जाते जाते वेजिटेशन जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसको हम टुंड्रा वेजिटेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर. तो वही देखते हैं. इसी तरीके से हमने माउंटेन की हाइट के अकॉर्डिंग, माउंटेन की हाइट्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो वेजिटेशन है उसको क्लासीफाई किया है. तो हम आगे पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड. हाइट के अकॉर्डिंग हमने वेजिटेशन को डिवाइड किया है. द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एल्पाइन वेजिटेशन. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि इस साइड पर हैं, मीन्स अगर 1000 से, अगर सपोज करो ये 1000 मीटर हाइट है, 1000 से 2000 मीटर, तो यहाँ पर आपको कौन सी वेजिटेशन मिलेगी? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं 1500 से 3000 तक, वहाँ पर आपको मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट. इससे थोड़ा सा और ऊपर मूव करते हैं 3600 मीटर और उससे अबव, वहाँ पर कौन सी वेजिटेशन मिलेगी? एल्पाइन वेजिटेशन. तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वेजिटेशन में क्या आ रहे हैं? चेंजेस. तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है वो यहाँ पर मिलने वाली वेजिटेशन से किस तरह से डिफर है. तो स्टूडेंट्स देखिए, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट 1000 से 2000 मीटर, यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे आपको लाइक ओक्स, चेस्टनट्स. और ये कहाँ पर मिलेंगे? फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक. जैसे स्टूडेंट्स देखिए, हमारे हिमालयन रेंजेस हैं वो कितनी है? 3. तो जो लास्ट वाली है, आउटर मोस्ट वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक हिल्स, जो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है. तो जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो कहाँ मिलेंगे? माउंटेन्स की जो रेंजेस है सबसे लास्ट वाली रेंजेस में मिलेंगे आपको. कौन से फॉरेस्ट? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट.
अब उसे थोड़ा सा ऊपर मूव किए तो 1500 और 3000 मीटर की हाइट पर टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड। वहाँ पर क्या होते हैं? कॉर्नी फॉरेस्ट ट्रीज आर फाउंड, जैसे जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। तो कॉर्नी फॉरेस्ट ट्रीज आर फाउंड, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सेडार। तो इस टाइप के ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट वेयर हाइट इज अबाउट 1500 to 3000 मीटर। और ये कौन से एरियाज में पाए जाते हैं? सर्दर्न स्लॉप्स ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ सर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक में भी देखा होगा डायग्राम में ऐसी वेजिटेशन बनी हुई है। देखिए, जैसे जैसे हम हाइट पर मूव करते जा रहे हैं, जो प्लांटेशन है, जो वेजिटेशन है, उनकी जो टाइप है वो क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो जैसे ही माउंटेनियस रीजन में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वेजिटेशन जो होती है वो भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं अल्पाइन वेजिटेशन दैट इज फाउंड अबव 3600 मीटर। ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर माउंटेनियस रीजन में 3600 मीटर तक ऊपर होता है, उन एरियाज में ये वेजिटेशन पाई जाती है। और आप देख सकते हैं अगर 3600 मीटर तक ऊपर है एरिया तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो वेजिटेशन की ग्रोथ भी कम होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर पाए जाते हैं टेम्परेट वेजिटेशन पाई जाती है। ग्रासलैंड्स हो गए तो ये वेजिटेशन मिलती है, जैसे यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज, कार्नी फॉरेस्ट, और यहाँ पर टेम्परेट वेजिटेशन और ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर फर, पाइन, बर्चेस। तो श्रब्स एंड स्क्रब्स मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड, मीन्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती। स्क्रब्स या थोड़ी थोड़ी कांटेदार झाड़ियाँ, मोसेस, लिचन्स, इस तरह के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्पाइन ग्रासलैंड्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको तीनों टाइप की जो क्लासिफिकेशन मैंने की है वो आपको समझ आ गई होगी। द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। एट हायर एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊपर पहुंच गए हैं तो मोसेस एंड लीचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। तो इस टाइप की वेजिटेशन वहां पर पाई जाती है हायर एल्टीट्यूड्स पर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। अब एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे? स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विल्स, बियर, शीप, गोट्स। इस तरीके के, इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉन्टेन फॉरेस्ट में हमने क्लासिफिकेशन की है अकॉर्डिंग टू हाइट, क्योंकि मॉन्टेन एरियाज में हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन में डिफरेंस आता है। और आई होप आपको ये जो हमने मॉन्टेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन किया है, क्या क्या एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपनी लास्ट वेजिटेशन दैट इज अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट।